दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी 2022 की प्रीवियस सीरीज में अभी हम आज बात करने वाले हैं रीजनिंग के 7वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 11 जनवरी 2023 को 2:30 से लेकर के 3:30 के बीच में। दोस्तों, इस सीरीज को चलाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है वो ये है कि आपकी तैयारी परिपूर्ण हो जाए, और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जिन चीजों के बेसिक्स में कहीं पर भी डाउट है उसे हम क्लियर करें। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जो कोई भी दिक्कत आपको आ रही है या जो कोई भी सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से। ठीक है, ढोल ताल वाद्य है। ढोल को हम क्या करते हैं? ताल देते हैं, बजाते हैं। गिटार कौन सा वाद्य है? बांसुरी नहीं हो सकता। सुशीर वाद्य नहीं हो सकता। सितार नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर होगा तत्वाद्य। गिटार को कैसे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है, और उसमें सुरों को निकालने के लिए जिस तरीके से हम दाधा दाधा ये तत् शब्द कहलाते हैं, ठीक उसी तरीके से गिटार को बजाने के लिए हमें उसी का उपयोग करके स्वरों को निकालना पड़ता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपका ब्लड रिलेशन से। सवाल आपको बोला है A@ मतलब ए बी का पुत्र है, मतलब ये जो चिन्ह है ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, A@ का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए एंड बी का ए बी की माता है। ए हैज बी का ए बी की पुत्री है। दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ है कि क्यू यस की पत्नी है? पत्नी है मतलब एक चीज पक्की है कि ये क्या होगी? महिला होगी। ठीक है, और महिला होगी इसका मतलब दो है महिला वाले, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब ये है कि क्यू के बाद या तो एंड लगा होना चाहिए और या तो हैज लगा होना चाहिए। क्यू के बाद एंड यहाँ पे लगा हुआ है, हो सकता है। क्यू के बाद @ गलत। क्यू के बाद हैज हो सकता है। क्यू के बाद हैज हो सकता है। मतलब इसमें दूसरा ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू के बाद एंड लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, सॉरी, @ एंड और हैज लगा होना चाहिए। @ क्यू के बाद एंड ठीक हो सकता है। क्यू के बाद @ हो सकता है। क्यू के बाद हैज हो सकता है। क्यू के बाद हैज हो सकता है। चारों ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। P@Q मतलब P जो है वो Q का पुत्र है। ठीक है, फिर क्या बोला? Q एंड R मतलब एंड का मतलब क्या है? माता है। तो Q R की क्या है? माता है। ठीक है, माता है तो ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? R हैज S हैज मतलब R S की भी पुत्री है। किसकी पुत्री है? S की भी पुत्री है। अब देखिए, Q इसकी माता है, किसकी है? R की, और R किसकी पुत्री है? S की। मतलब एक चीज क्लियर है कि ये दोनों क्या है? पति पत्नी। और ये दोनों पति पत्नी मतलब Q किसकी पत्नी है? S की, और यही आपसे पूछा गया है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर मान लीजिए मैं दूसरे को चेक करता, P हैज Q मतलब P जो है वो किसकी पुत्री है? Q की। Q एंड @R मतलब Q R का पुत्र है। Q@R मतलब Q R का पुत्र है। @ तो Q के बाद हो ही नहीं सकता था। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें देख लीजिए Q हैज P। अगर मैं इसको देखूं R@ मतलब R किसका पुत्र है? S का। ठीक है, S एंड Q मतलब S किसका पुत्र है? Q का। तो सीधी सी बात है कि S पति नहीं हो सकता। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको अगर मैं चेक करूं R@S मतलब R S का पुत्र है। R किसका पुत्र है? S का। ठीक है, फिर S@ Q मतलब S किसका पुत्र है? Q का। तो सीधी सी बात है S जो है वो Q का नहीं हो सकता पति, क्योंकि वो Q का पुत्र है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? कोडिंग। कोडिंग में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोडिंग को कभी भी आप पूरा हल करने की कोशिश ना करें। कोडिंग को हल करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है?
वो ये है कि शुरू के दो अक्षरों को आप समझने की कोशिश करें कि वो किस सीरीज में लिए गए। ठीक है, अब यहां अगर मैं देखूं, जेड तो बिल्कुल लास्ट है, वाई जेड यू भी डब्ल्यू, तो इस पे क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स सभी में। ठीक है, एक्स के बाद आर है, एस है। ठीक है, देख लेते हैं अगला वाला क्या है। देखिए पी क्यू आर एस टी, मतलब अगला क्या होना चाहिए, आर आर आर, ये गलत, ये गलत, लेकिन यहां से क्लियर नहीं हो रहा, अब इसको देखना पड़ेगा पी और ओ को। अब देखिए पी क्यू एम एन ओ पी क्यू, क्या आ जाएगा, ओ एक्स ओ आर के, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां देखिए दो में आपको उत्तर नहीं मिला, दो में आपको उत्तर नहीं मिला तो आप तीसरे में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दो जब हमने निकाला, एक्स और आर निकाले, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ गया कि या तो उत्तर पहला होगा या तो उत्तर दूसरा होगा। अब यहां से क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या देखा कि एक में एक्स आर के बाद ओ है और एक में एक्स आर के बाद पी है, मतलब आप जब तीसरा निकालोगे तो वहां से मामला क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको केवल दो ही वर्ड्स निकालने से पूरा उत्तर मिल जाएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपको चार भी निकालने पड़ जाए, लेकिन आप ये आदत में डालने की कोशिश कीजिए कि हम एक के बाद उत्तर देखेंगे, दूसरे के बाद भी ऑप्शन देखेंगे, तीसरे के बाद भी ऑप्शन देखेंगे। कई सवालों में आपको ऐसा मिलेगा कि एक ही अक्षर निकालने के बाद आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है चार में से तीन को अलग करना। ठीक है, और तीन को अलग करने के बाद जो आपका बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इस सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में रिस्पेक्ट को ECPRST बना तो इसी से है, ऑनर। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसी शब्द का, इन्हीं वर्ड्स का यूज जो है, अल्फाबेट्स का यूज इसमें किया गया है, ऑनर में भी यही किया गया है, लेकिन ई दो बार आ गया, फिर CPRST आ गया, डबल ओ, फिर यू आ गया, HNR आ गया। हाँ, सवाल आपको कह क्या रहा है, सवाल वास्तव में ये कह रहा है, जैसे मैं रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ वॉवेल और स्वर का मामला है, ये दोनों क्या थे, वॉवेल थे, इसको इसने पहले ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये दोनों हट गए तो अब आपके पास क्या बचा, अल्फाबेट के फॉर्म में सी आपने ले लिया, सी के बाद क्या आ गया, पी आपने ले लिया, फिर क्या ले लिया, आर, फिर क्या ले लिया, एस, फिर क्या ले लिया टी। देखिए वही बना हुआ मतलब पहले अल्फाबेट्स में वॉवेल को लिया गया है, वॉवेल के बाद फिर उसने किसको लिया है, कंसोनेंट को, और कंसोनेंट को उसने उसके नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब यहां पर देखिए आपको निकालना किसका है, करेज का। अब देखिए यहाँ पे ओ भी है, यू भी है, ए भी है और ई भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा ई के बाद हो जाएगा ओ, और ओ के बाद हो जाएगा यू, AEOU यहां पर भी आ गया। अब देखिए इसके बाद ये तीन वर्ड हैं, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते, तीसरा और चौथा, तीन वर्ड है, इनको एक क्रम में सजाना है, तो सी के बाद आर, गलत है, आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ये भी क्रम से सजे हुए हैं, ये भी क्रम से सजे, सबसे पहले सी आता है, सी के बाद जी आता है, जी के बाद आर आता है, और वॉवेल्स में पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर AEIO और यू। ठीक है, तो यहां पर आई तो था नहीं, लेकिन ये हमारे पास थे AEO और। ठीक है, सवाल में कुछ ऐसा था नहीं, केवल वॉवेल और कंसोनेंट को अरेंज करना था उनकी नंबरिंग के आधार पे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका आ गया है किससे, ज्ञान वर्बल रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, देख लेते हैं। सफेद काला सफेद काला सफेद, तीन लाइनें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको इधर से अरेंज करें, देखिए छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यहाँ पर भी वही बात है, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो अगला वाला किस फॉर्मेट में होगा, जब ये इस फॉर्मेट में है, मतलब इस फॉर्मेट में, तो अगला वाला इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, देखिए ये तीन है, तीनों, एक सफेद काला, फिर सफेद फिर काला, ये काला होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता। मतलब आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं थी, देख लीजिए। यहां देखिए आप, ऊपर से बढ़ते हुए आया, फिर नीचे से बढ़ते हुए गया, फिर ऊपर से बढ़ते हुए आया, फिर नीचे से बढ़ते हुए गया, तो अब ऊपर से बढ़ते हुए आएगा। ये देखिए ऊपर से बढ़ते हुए, ये देखिए ऊपर से बढ़ते हुए, तीसरा और दूसरा, तो यही भी गलत हो गए। फिर यहाँ पे देख लीजिए, सफेद काला सफेद काला सफेद,
सफेद काला और फिर तीनों सफेद, जबकि पूरा मामला क्या था, सफेद काला सफेद काला सफेद, सभी में वही है। ठीक है, आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब हमें इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे ये तीनों गलत हो चुके थे और हमें हमारा उत्तर मिल चुका था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हाँ इनका 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग हैं, 6 लोग हैं तो मैंने आपको बताया ही था, ये 4 और ये 6। वेंडिल लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। लिएंडर के दाईं ओर, ये हो गया लिएंडर, ध्यान रखिएगा ये होता है बायां, और ये इधर से आप जाओगे ये होता है दायां। अब देखिए वेंडिल लिएंडर के दाईं के बाईं ओर, सॉरी वेंडिल लिएंडर के दाईं ओर, वेंडिल 1 2 3 4, यहाँ पे कौन जाएगा, वेंडिल। वेंडिल लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। माइकल वेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, ये भी दाईं ओर है, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, माइकल। माइकल वेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। गांधार माइकल के बाईं ओर, गांधार माइकल के बाईं ओर, बाईं ओर है तो 1 2, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, गांधार माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। योगिता गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, गांधार के दाईं ओर, दायां तो इधर जाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ गई, योगिता। रॉकी वेंडिल और योगिता के ठीक बगल में, वेंडिल और योगिता के ठीक बगल में कौन है, रॉकी। ठीक बगल का मतलब क्या होता है, अगर एक आदमी 2 लोगों के बगल में बैठा हुआ है मतलब ये निश्चित है कि वो कहां पर है, उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन बैठा है। लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन बैठा हुआ है, गांधार, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का। अगला नंबर सीरीज का, ठीक है, 8 6 इन दोनों का रिलेशन, फिर क्वेश्चन मार्क 12 इन दोनों का रिलेशन, फिर 343 और 21 दोनों का रिलेशन। बेसिकली ये एनोलॉजी कहलाती है। नंबर सीरीज हम इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नंबर सीरीज एक क्रम में दी गई होती है। यहाँ पर केवल इन दोनों का संबंध देखना है, इन दोनों का संबंध देखना है, इन दोनों का संबंध देखना है। यहाँ अगर मैं देखूं 2 का अंतर है तो ये वाला डाटा तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज आपको दिख रही होगी, ये भी क्यूबिक फॉर्म में है और ये भी क्यूबिक फॉर्म में है। ये क्या है, 2 की घाते 3 और ये क्या है, 7 की घाते 3। अब देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कितना है, 2 गुणे 3, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे। ठीक है भाई, इसका जिसका क्यूब है उसी में 3 का गुणा, जिसका क्यूब है उसी में 3 का गुणा। तो यहां से भी आप 3 को अलग करिए तो बचेगा कितना, 4 गुणे 3, मतलब ये वाला मामला कितने हो जाएगा, 4 की घाते 3, मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 64, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैंने क्या देखा, कोई सवाल में और तो कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे डाटा छोटा था, यहाँ पे डाटा बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि भैया 8 भी क्यूबिक फॉर्म में है और 343 भी क्यूबिक फॉर्म में है, तो ये किसका क्यूब है, 2 का, ये किसका क्यूब है, 7 का। फिर मैंने 6 को ब्रेक किया तो वो कितना आया, 2 गुणे 3, 21 को ब्रेक किया तो कितना आया, 7 गुणे 3, मतलब जिसका क्यूबिक फॉर्म है पहला वाला उसका 3 गुना। अब जब मैंने 12 को ब्रेक किया तो इसमें से अगर मैं 3 को बाहर करूंगा तो बचेगा कितना, 4, मतलब ये 4 का 3 गुना है। तो इसके पहले वाली जो संख्या क्या होनी चाहिए, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल फिर से कोडिंग का है। ठीक है, फिर मैंने इसमें आपको बताया कि आपको क्या देखना है, शुरू के 2, BCD छोड़ के E, FG छोड़ के H, IJ छोड़ के K, LM छोड़ के N, K होना चाहिए, ये गलत, ये गलत, सॉरी। ठीक है, अब K के बाद B और C, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको, अब ये यहां से बढ़ते हुए आया है, नहीं, LGHIJK, HIJK 4, L MNOP ये भी छूट गया। ठीक है, यहां से देखिए WXYZ होना क्या चाहिए। अब देखिए B के बाद अगर G में जाएंगे तो B के बाद C, E और F, ये 4 छोड़ के क्या ले लिया, G। G के बाद देखिए D, HIJK 4 छोड़ के क्या ले लिया, L। अब L के बाद
MNOP, 4 छोड़ के क्या ले लिया, क्यू। मतलब हमारा जो उत्तर है वो है KB, और KB किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब। आगे हमें क्यों नहीं बढ़ना, क्योंकि हमारा उत्तर हमें मिल चुका है, आगे हम क्यों चेक करेंगे। पूरा सवाल लगाने के बाद आप आंसर की तरफ नजर मत डालिए, पहला निकालिए, उसके बाद ही आप आंसर की तरफ देख लीजिए। क्या पता कि केवल 1 से निकल जाए, पिछले वाले 3 निकालने पड़े, इस वाले में हमारा काम 2 से हो गया। हो सकता है अगर यहाँ पर KC न दिया गया होता, यहाँ पे कुछ और दिया गया होता, तो क्या हो जाता, यहाँ पे ये हो जाता कि हमारा एक ही में आंसर निकल गया होता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, ओ फिर से नंबर सीरीज, ये एक्चुअली नंबर सीरीज 19 है, 21 है, 25 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क है, 81 है, और 145 है। देखिए शुरुआत 19 से हुई है, खत्म 145 पे हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला मामला तो नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला मामला नहीं है मतलब क्या हो गया, एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला मामला है। फर्क देखिए, यहाँ पर कितने का, 2 का, यहाँ पर कितने का, 4 का, यहाँ पर कितने का, 8 का, और यहाँ पर कितने का, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6। देखिए अब देखिए ये कितना है, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, ये 2 की घाते 3, ये 2 की घाते 6, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये 2 की घाते 4, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 2 की घाते 5, 2 की घाते 4 मतलब 16, तो 6 3 9, 3 1 4, उत्तर कितना हो जाएगा 49, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। मुझे क्या दिखा, 2 दिखा, 4 दिखा, 8 दिखा, फिर मुझे यहाँ क्या दिख गया, 64 दिख गया, और ये सारी की सारी संख्या किस में है, 2 की घात में। 2 की घाते 1 2 है, 2 की घाते 2 4 है, 2 की घाते 3 8 है, 2 की घाते 6 कितना 64 है, बीच में 2 डाटा, एक डाटा मिसिंग है जिसकी वजह से 2 डाटा मिसिंग हो गए, मतलब 2 की घाते 4 और 2 की घाते 5 मिसिंग था। देखिए अब यहाँ पे कितना आना चाहिए था, ये 32, तो 9 2 11, 4 3 7 1 8, बिल्कुल मामला फिट है। ठीक है, मतलब आपका आंसर कितना है 49, 49, ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, किस विकल्प में। ठीक है, ये किसका आ गया, डिक्शनरी का सवाल है, CH 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 सब में। ठीक है, फिर ये आई है, फिर ये तीनों RR है, मतलब इन दोनों में से कोई एक पहले नंबर पर होगा। आई के बाद क्या है, R है, N है। अब देखिए पहले नंबर पहले N आता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए 2 1 2 1 2 1, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं, यही हमारा उत्तर है। क्या है, पहले 2 आएगा फिर ये आएगा, क्योंकि बाकी की चीजें तो उसके बाद ही आनी है। और 2 1 हमारे ऑप्शन में कहां पर है, केवल यहां पर है। पूरा अगर आप चेक करो, जैसे इसके बाद देखो तो यहाँ पे क्या है, R के बाद क्या है, C के बाद ये तीसरा हो जाएगा, C के बाद क्या है, G, ये चौथा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3 वही है। लेकिन इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर केवल इन्हीं दोनों में से निकल गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओ चेक करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि आपका ध्यान सबसे पहले किस पर जाना चाहिए, भागे पर। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट में बराबर है, मतलब ये तो बराबर का चिन्ह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, 497, थोड़ा सा बड़ा डाटा। देखिए भाग कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है भाग यहाँ पर है, मतलब इसके डाटा कितना हो जाएगा 8। अगर मैं भाग को यहाँ पर लगा दूं, भाग को यहाँ पे लगा दूं, गुणा यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 95 गुणे 5 भागे 32, कटेगा ही नहीं, मतलब ये डाटा तो पहली नजर में। देखिए दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों को अगर आप यहाँ लगाओगे तो 95 गुणे 5 बटे 32, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, उत्तर तो पूरा पूरा आ रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अगला वाला देखिए, ये बराबर है, ये भाग है, ये प्रिंटिंग में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला तो बिल्कुल हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। मतलब एक चीज और आपकी क्लियर हो गई कि भाग यहीं पर है, क्योंकि तीनों में भाग यहीं पर है। फिर आप देखिए गुणे का डाटा बड़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा। गुणे का अगर मैं देखूं तो ये गुणा यहाँ पे कर रहा है, तो ये 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, और धन और ऋण कहाँ पे लगा रहा है, धन और ऋण। देखिए ये भाग और गुणा नहीं, किसी में भाग के बाद क्या लगा हुआ है, ऋण, ऋण के बाद क्या लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरे को कुछ कुछ ठीक लग रहा है, ये कितना लगा हुआ था। देखिए यहाँ का मामला कितना है 8 का, यहाँ का मामला 450, 90 में 5 का गुणा किया 450, और 5 का गुणा कर दिया तो 475, मतलब 30 प्लस 475 और माइनस कितना हो जाएगा
अब देखिए 15 में से 8 गया, कितना बचता है 7, और इकाई अंक 7 यहाँ पर भी है, इकाई अंक 7 यहाँ पर भी है, तब हमारा उत्तर पहला वाला सही होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको देखना होता है वो देखना होता है भाग, और दूसरा हमें देखना होता है कि आंसर जो आ रहा है वो नंबर वास्तव में है कितना। यहाँ मैंने आपको बोला कि इसको आप भाग को देख लीजिए, ये कट रहा है, तीनों में भाग यहीं पर है, मतलब भाग तो 100% यहीं पर आएगा। अब आप देखिए अगर मैं गुणे को यहाँ कर देता तो 9 तिरिक 27 बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथे की अगर मैं बात करूं, गुणे को यहाँ पे लगा दें, ठीक है, धन और ऋण, ये तो ऑप्शन ही सही हो गया यार, धन गुण ऋण और भाग, ये दोनों ऑप्शन सेम टाइप के हैं, पहला और चौथा। और या तो फिर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक को हम नहीं लेकर के चलेंगे तब ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है, क्योंकि बराबर 4 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 4 भागे 497 भाग जाएगा ही नहीं। वहीं से ये चौथा वाला गलत, मतलब उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, और उसको हम चेक भी कर चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में कवर को, हाँ कवर नंबरिंग दिया हुआ, देखिए जब कभी भी ऐसा मामला आए तो आप अपनी नंबरिंग जरूर कर लीजिए। सी का नंबर 3, ओ का नंबर 15, यूबी 22, 5, आर का नंबर 18। ठीक है, 3 पहले है, कहीं 3 दिख रहा है क्या, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 3 के बाद कितना है 15, ठीक है 15, 15 के बाद 22, 22 दिख रहा है, 22 के बाद 5, 5 दिख रहा है, 18। मतलब इसने क्या किया है, नंबरिंग की है और उल्टी की है। तो अब आपको निकालना किसका था, प्लेट का। अब प्लेट का बी का नंबर कितना होता है 16, एल का 12, इसका 1, स्टूडेंट टीचर 20, ये 5। अब इसको उल्टा कर लीजिए, पहले आएगा 16, फिर आएगा 12, फिर आएगा 1, फिर आएगा 20, फिर आएगा 5, 520, 112, 16, ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में पहले जब कभी भी सवाल में अगर कोडिंग का मामला है, अल्फाबेट को नंबर में चूज किया हुआ है, तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो नंबर्स को आगे पीछे करके उसने लिखा हुआ हो, और या तो नंबरों को जोड़ करके उसने लिखा हुआ। अगर 5 अल्फाबेट्स का शब्द है और बाद में उसको 2 नंबर में या 1 नंबर में बदला हुआ है, मतलब समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर नंबर पूरे के पूरे दिख रहे हैं तो उन नंबरों को ही उसने कहीं ना कहीं अरेंज किया होगा। इसको ऐसे भी कर सकता था, ऐसे 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 ऐसे, ये भी कर सकता था, या ऐसे भी कर सकता था, इन दोनों को ऐसे कर देता, इन दोनों को ऐसे कर देता, इसको एज इट इज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सवाल आपसे पूछा क्या गया। आप नंबर देख लीजिए, अल्फाबेट की नंबरिंग कर लीजिए, और उसके बाद जो कोड दिया गया है उसको देख लीजिए, आपको आपका उत्तर तुरंत में मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह, मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मिरर इमेज में मामला लेफ्ट और राइट का रहता है, लेकिन यही मिरर अगर नीचे लग जाए तो मामला किसका रहता है, फिर मामला हो जाता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये के सबसे पहले आ जाएगा, के का मुंह इस तरफ है, ये इस तरफ हो जाएगा, फिर के बाद आर इधर है तो आर इधर हो जाएगा, फिर 3 का मुंह इधर है तो 3 का मुंह इधर हो जाएगा, आई एज इट इज आ जाएगा, 7 का मुंह इधर है तो 7 का मुंह इधर। अब इतना सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, KR3I7, ठीक है, KR3 गलत, KR3I7 ये गलत, 7 गड़बड़ है, KR3I7 ठीक है, 7 के बाद अब इसमें देख लीजिए कि अंतर कहां पर है। KR3 आर ही गड़बड़ है यार, RR ठीक है, 3 भी ठीक है, I भी ठीक है, 7 भी ठीक है, B भी सेम है, E भी सेम है, E का मामला है, देखिए E इधर है तो E का मामला किधर होना चाहिए, इस तरफ। अब देखिए यहाँ पर किस तरफ है, इस तरफ, मतलब चौथा भी गलत, उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने इतने बनाए, इतने बनाने के बाद मुझे 2 ऑप्शन मिल गए, पहला और चौथा। फिर मैंने देखा, देखो अंतर कहाँ पे, बी दोनों में सेम था, टी दोनों में सेम था, फर्क कहाँ दिख रहा था, ई में, और ई का जो मुंह है वो इस तरफ था, तो ये किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि मिरर इमेज में मामला लेफ्ट टू राइट टर्न होता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। फिर से सिटिंग अरेंजमेंट, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर, मतलब सिंगल लाइन का मामला है, सर्कुलर का नहीं है। ठीक है, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, ये हमने जया को बैठा दिया। ठीक है, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, ये वाला जो मामला है इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है,
निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। एक, कितने लोग हैं टोटल? 6। 2, 3, 4, 5 और देख लीजिए, निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? बैठी है। देखिए, अब आपको देखिए 3 लोग हैं, बीच बीच में बैठा रहा, तो 3 और 3 6 आदमी, 6 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 5, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा। निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। ठीक है, चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। निम्मी और बरखा, बरखा और कौन बैठा हुआ है? निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी, तो निम्मी जया के बगल में नहीं हो सकती, मतलब वहां बरखा है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, मतलब आपको मामला यहां से शुरू था। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, ये हमने रेखा को बैठा दिया। फिर आपको बोल रहा है निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, ये हो गया निम्मी बरखा। निम्मी बरखा, कौन बैठा हुआ है? हेमा बैठी। निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। ठीक है, निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। निम्मी ना तो सुषमा के बगल में है, तो सुषमा के बगल में नहीं, तो यहाँ बरखा हो जाएगी, निम्मी हो जाएगी। अब आपका पूरा मामला सेट हो चुका है। एक चीज और आपने छोड़ी थी, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, तो जया के बगल में ऑलरेडी कौन आ रही है? रेखा। बरखा के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? बरखा के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? सुषमा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहां पर एक बात जरूर मैं बोलूंगा, जब कभी भी आप सिटिंग अरेंजमेंट लगाइए, अगर वो मामला किसका है? लीनियर का है, तो आपको मतलब एक रैखिक वाला मामला है, तो आपको किनारे वाला लिखना है। किनारे वाला इसने पहले बोल दिया। फिर यहां पर उसमें एक चीज हमने जो ध्यान नहीं दी, वो ये थी कि हमें सबसे पहले इसको बैठाना चाहिए था। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। अब सुषमा इसके इधर तो जा नहीं सकती, तो सुषमा कहाँ बैठेगी? इस तरफ। और सुषमा और जया के बीच में रेखा बैठी है, ये हमने बैठा दिया था। ठीक है, बाकी बच्चे 3 थे, वो उसने दे दिया था। एक लाइन उसने और दे दी थी कि निम्मी जो है इनके बगल में नहीं बैठी हुई है, सुषमा के बगल में, तो निम्मी यहाँ नहीं बैठी, तो यहाँ हम किसको बैठा देंगे? बरखा को बैठा देंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, ओ फिर से सीरीज, चलिए चेक करते हैं। 7 है, 13 है, 28 है, 55 है, 112 है। ठीक है, मामला ये मल्टीपल का नहीं है। एक चीज तो पक्का है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि 7 और 112 ज्यादा दूर नहीं है। इन दोनों के बीच में अंतर 6 का, इन दोनों के बीच में अंतर 15 का, इन दोनों के बीच में अंतर 27 का, इन दोनों के बीच में अंतर 12 में से 5 चला गया 7, 10 में से 5 चला गया 57 का। यहाँ का डिफरेंस निकालना है, दिख नहीं रहा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये कितना है? 9। ये कितना है? 12। ये कितना है? ठीक है, नौ, 12 और ठीक है, एक लाइन और देखें अगर, तो कितना हो जाएगा? ये 3। ये कितना हो जाएगा? 18। 6, 15, 9 का अंतर, फिर 12 का अंतर, 9 3 12, फिर 18 का अंतर। ये मामला कुछ सेट दिख नहीं रहा। 3 त्रिकाई 9, चौके 12, 3 दाहम 3 ज्यादा ही हो गया। एक डाटा कुछ मिस है क्या? 27 6। मामला कुछ जम नहीं रहा।
चलिए अगर मामले को हम थोड़ा दूसरे नजरिए से देखें तो क्या होगा। मामले को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो क्या होगा। यहां पर क्या है, 6 × 2 = 3, चलिए ये ले लिया। फिर ये 15 × 2 ऋण 3 ये भी हो सकता है। 27 × 2 = 3 ये भी हो सकता है। 57 × 2 ऋण, चलिए इसको चेक करते हैं। 100, 114, 3, 111, 112 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 323 है ऑप्शन। ठीक है, सवाल में इसमें किया क्या है, देखिए हमने डिफरेंस निकाला, दोबारा फिर डिफरेंस निकाला, तिबारा फिर डिफरेंस निकाला, हमें कुछ नहीं। वास्तव में सवाल में उसने क्या किया है, जो अंतर आया इसको डबल करके 3 जोड़ दिया, फिर जो अंतर आया इसको डबल करके 3 घटा दिया, फिर 2 कर इसको डबल करके 3 जोड़ दिया। तो अगला वाला क्या होना चाहिए, डबल करके 3 घटाना। तो डबल करके 3 घटाना, तो 57 का डबल कितना होता है, 57 का डबल होता है 114, 3 घटा दिया तो 111, और 112 में अगर मैं 111 जोड़ूंगा तो उत्तर 223 होगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल थोड़ा सा अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। मामला किसका था, सम और एडिशन का था, ये क्लियर है क्योंकि मामला मल्टीप्लिकेशन का नहीं हो सकता, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, यहां पर फिर हम थोड़ा सा दूसरा दिमाग लगाएंगे क्योंकि डिफरेंस निकालने के बाद मामला सेट नहीं हो रहा था। अगला सवाल डाइस का, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, 4 दर्शाने वाले के विपरीत। मैंने आपको क्या बोला, देखिए 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे। देखिए कौन सा डाटा नहीं है, कौन सा अंक ऐसा है जो इसमें नहीं दिख रहा। तो देखिए 2 3 मुझे दिख गया, 1 2 3 4 भी मुझे दिख गया, 5 भी मुझे दिख गया। कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 5। विपरीत फलक की संख्या, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इसको आप ऐसा कर लीजिए, 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। उत्तर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 ऐसा देखिए यहाँ 4 4 कॉमन है तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3, 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2, तो 4 का अपोजिट क्या बचा, 5। यही आपका उत्तर है। ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता इसमें नहीं है, आप केवल इतना ही देख सकते हैं कि कौन सा अंक गायब है। ओ एम्बेडेड फिगर, ठीक है देख लेते हैं भाई। ये वाला पूरा त्रिभुज कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिखने के बाद ये वाला मामला, ये भी मुझे दिख रहा है, लेकिन ये वाली लाइन मुझे गायब है, मतलब पहला उत्तर नहीं। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए ये तो मुझे दिख रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, ये भी मुझे दिख गया, लेकिन अब इसमें एक ये लाइन एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी और ये नहीं, ठीक है, गलत। दूसरे वाले में आप आकर के देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज के बगल में त्रिभुज को मिटा देते हैं। देखिए त्रिभुज 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 1 2 3 4 5, देखिए कहाँ पे है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ये वाली लाइन, ये त्रिभुज क्या, ये त्रिभुज क्या, लेकिन अब ये दोनों त्रिभुज गायब है, ये भी गलत। इस वाली लाइन पे आ जाइए, तिरछी लाइन वाला त्रिभुज, 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 ये हो सकता है, ठीक है। इसके बगल में ये नहीं, इधर की बात हो रही है, इस तरफ की, क्योंकि इसका मुंह तो इस तरफ है, इधर की बात हो रही, तो इधर की बात हो रही है, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए थी, पूरी, ये भी नहीं है। इस वाले की अगर मैं बात करूं, देखिए ये वाला त्रिभुज, तिरछी लाइन वाला त्रिभुज, फिर लाइन, तिरछी लाइन वाला त्रिभुज, ये हो गया, फिर ये हो गया, चलिए ये इसकी बात कर रहा है, ये ऐसे की, ठीक है। ये वाली लाइन भी है, ठीक है, ये वाली लाइन भी, ठीक है, ठीक, फिर ये वाली लाइन भी है, ये भी ठीक, फिर ये वाली लाइन भी है, फिर ये वाली लाइन। ऑप्शन नंबर, उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये दिख गई मुझे, ये वाली लाइन भी इसमें थी, ये वाली लाइन भी दिख गई मुझे, ठीक है। फिर आप ये वाली लाइन देखो, ये वाला त्रिभुज भी मुझे दिख रहा है, और इस वाले त्रिभुज के बाद मुझे ये वाला त्रिभुज भी दिख रहा है, मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल चिलॉक्स का। चिलॉक्स में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हर कथन में 2 पद होते हैं, और पदों का जो मान है वो उसके पहले और उसके बाद लिखे अक्षरों के आधार पर निर्धारित होता है। मैंने आपको इसमें बोला था कि अगर पद के पहले
कुछ लिखा है तो मान 50, सभी या कोई लिखा है तो मान कितना हो जाएगा 100। और पद के बाद अगर है लिखा है मान कितना 50, और अगर नहीं लिखा है तो मान कितना है 100। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर सिंगल कथन से निष्कर्ष निकाला गया है तो उत्तर कैसे निकालेंगे? सकारात्मक का उत्तर नकारात्मक नहीं हो सकता, सकारात्मक का सकारात्मक, नकारात्मक का नकारात्मक। यहां एक बात और ध्यान रखनी है, जिस पद का मान 50 है निष्कर्ष में उस पद का मान 100 नहीं हो सकता। दूसरी एक बात बताई थी, अगर दो कथनों को मिलाकर या तीन कथनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकाला गया है तो वहां पर मध्य पद होना चाहिए, और जो मध्य पद है उस मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। आइए देखते हैं इसकी बात क्या कर रहा है। देखिए, कोट के पहले कोई लगा है, मान कितना 100, पैंट के बाद नहीं, मान कितना 100, पैंट में 100, शर्ट का 50, शर्ट का 50, कोट का 50। ठीक है, देखिए यहां पर ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, शर्ट वाला वैलिड नहीं। अब देखिए, कोट शर्ट नहीं है, कोट और किसकी बात हो रही है? शर्ट की। ठीक है, कोट और शर्ट निकाल तो सकता है, कोट की वैल्यू यहाँ 100 है, कोई दिक्कत नहीं, शर्ट की वैल्यू 50 है, लेकिन शर्ट के बाद नहीं लगा हुआ है, इसका मान 100 हो जाएगा। गलत। ठीक है, कुछ शर्ट पैंट है, शर्ट और पैंट की बात हो रही है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। ठीक है, शर्ट का मान 50 है और यहाँ पर भी शर्ट का मान 50 है, ये बिल्कुल सही होगा। कुछ पैंट कोट है, पैंट और कोट की बात है, शर्ट वैलिड नहीं है, गलत होगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। इस करके 1 और 3 नहीं हो सकता, 2 और 3 नहीं हो सकता, सभी निष्कर्ष नहीं हो सकता, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही आपका उत्तर है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? फिर से मामला किसका है? फिर से मामला है आपका भाग और गुणा वाला। इसमें मैंने आप लोगों को बार बार एक बात बताई है, आपको हमेशा जो फोकस करना है वो भाग के चित्र पे करना है। देखिए, 120 भागे 8 बिल्कुल हो सकता है, चूंकि 15 जा रहा है, 15 में अगर मैं 16 का गुणा कर दूंगा, चूंकि ये गुणे के साथ है तो 15 छक्का 90, 240 आ जाएगा, 24 और 240 264 हो जाएगा, और ये है, मतलब ये तो मामला गला। अब देखिए चेंज किसको करना है। देखिए, भाग पहले हम ये देखेंगे, भाग को नहीं चेंज करना। गुणे और ऋण की अगर मैं बात करूं, मतलब ऋण में यहां ले लूं, गुणे में यहां ले लूं, 16 में 48 का गुणा होगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो गलत है। ऋण और धन को अगर मैं चेंज करूं, ऋण और धन को, मतलब अगला मामला क्या है? अगला मामला ये है कि मैं इसको धन कर दूं, इसको ऋण कर दूं, तब भी 15 में 16 का गुणा 180 ज्यादा हो रहा है, गलत है। इस वाले में देखो, भाग और ऋण, भाग और ऋण, यहां मैं ऋण लगा दूं, यहां मैं क्या लगा दूं? भाग लगा दूं। देखिए कटेगा क्या? 16 तिया 48, 3 में 8 का भाग नहीं जाएगा, ये भी गलत है। फिर मैं अगले वाले की बात कर लेता हूं, भाग और गुणा, भाग और गुणा, मतलब इसको भाग को नीचे ले आना। ठीक है, इसको हम गुणा बना लेते हैं, इसको भाग बना लेते हैं, तो क्या फायदा हो जाएगा? इससे फायदा ये होगा, बटे कितना हो जाएगा? 16, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा? 60। जो वैल्यू 240 आ रही थी वो वैल्यू अब यहाँ कितनी हो गई? 60, और ये ठीक है। अब ये 60 है तो ये कितना है? 24 धन 60 और माइनस कितना? 48, 60 में से 48 गया 12, 12 24 के साथ जुड़ेगा, उत्तर 36 बिल्कुल सही है। मतलब आपका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी जब पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो चुके हैं तो उत्तर नंबर 4 ही सही होगा। चेक क्यों करना चाहिए? हो सकता है पहले, दूसरे और तीसरे को कैलकुलेट टाइम पर आपसे कोई गलती हो गई हो, तो एक बार जो उत्तर आपका निकल रहा है ऐसे सवालों के मामले में, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? अच्छा, पहले का दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, पैना भोथरा। पैना का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो पैनी होती है, नुकीली। अगर पैना और नुकीला दे दिया गया होता तो इस समानार्थी कहला जाता, लेकिन पैने के साथ भोथरा दिया मतलब विलोम है। धुंधला, 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 धुंधला हम कब बोलते हैं? जो दृश्यता होती है वो धुंधली हो गई। ठीक है, कोई पिक्चर है वो धुंधली हो गई, धुंधली हो गई मतलब खराब हो गई। ये किसका अपोजिट है? स्पष्ट का। स्पष्ट है क्या? साफ भी हो सकता है। देखिए, दृश्य गलत, गहरा गलत, साफ नहीं है, स्पष्ट है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पष्ट। साफ भी होता तो भी सही होता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दोस्तों, यहां पे आकर के हमारी 7 नंबर का जो पेपर है वो खत्म होता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको न केवल
सवाल बता पाए बल्कि उस सवाल के पीछे जो छुपी हुई चीजें हैं वो भी हम आपको साफ साफ समझा पाए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पेपर में कल, तब तक के लिए जय हिंद।